नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार मंच में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज है 8 जुलाई और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा अध्ययन करवाए गए करंट अफेयर्स के प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है राजस्थान को लेकर। विद्यार्थियों, आज जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं वह सभी एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना से संबंधित। विद्यार्थियों, इस समय ये पांचना बांध जो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है, पिछले कई दिनों से पानी छोड़ने को लेकर काफ़ी विवादास्पद बना हुआ है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद्यार्थियों पांचना बांध के बारे में। पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना, तो देखते हैं। पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले में स्थित एवं अमेरिका के सहयोग से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो विद्यार्थियों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, तो करौली जिले में। पांचना बांध कौन से देश के सहयोग से निर्मित है, अमेरिका के सहयोग से। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, पांचना बांध। अब देखते हैं विद्यार्थियों, जो पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना है और उस लिफ्ट परियोजना का जो प्रमुख क्षेत्र कमांड क्षेत्र है वह है करौली और सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में है पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों एवं पुरानी पांचना गुड़ला लिफ्ट नहरों में जल निकासी शुरू हो गई है। विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से जल निकासी को लेकर जो विवाद बना हुआ था, अब वह विवाद सुलझ गया है और जो पांचना बांध का कमांड क्षेत्र है और पुरानी जो पांचना गुड़ला लिफ्ट नहर है उसमें जल निकासी शुरू हो गई है। फिर इसके साथ ही गंभीर नदी में भी जल प्रवाह प्रारंभ हो गया है। 61 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया गया है। लगभग 20 वर्षों बाद परियोजना से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो पिछले 20 वर्षों से यह बांध विवादास्पद बना हुआ था। फिर है विद्यार्थियों, पांचना बांध की जो कुल भराव क्षमता है वह है 2100 MCFT, वेरी मोस्ट है। इसके बाद में परियोजना का लक्ष्य 35 गांवों की लगभग 9,985 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना इसका लक्ष्य है। तो विद्यार्थियों, पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना है, इससे संबंधित एग्जाम में जो सत्य असत्य से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इससे संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आपको मैंने जो पॉइंट बताए हैं उन पॉइंटों को आप अवश्य याद कर लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद में है विद्यार्थियों आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का जगन्नाथ रथ उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का ने तैयार किया था और इसका आकार है विद्यार्थियों 1 × 1 सेंटीमीटर। तो यह भी वेरी मोस्ट प्रश्न है। जो जगन्नाथ रथ, जो जगन्नाथ की सवारी निकाली जाती है वह पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है और इसी से संबंधित विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का जगन्नाथ रथ उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का ने तैयार किया है और इसका आकार भी मैंने इसमें बता दिया है। फिर है विद्यार्थियों, हाल ही में 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती बनाई गई थी और इनकी 6 जुलाई को मनाई गई 125वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के 4 पार्कों का नाम पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया है। वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो अब इसमें से 4 पार्क कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है जयपुर का वुडलैंड पार्क, फिर है जोधपुर का विवेक विहार सेंट्रल पार्क, इसके बाद में है विद्यार्थियों कोटा का रामचंद्र अटवाल पार्क, फिर है चौथा पार्क है उदयपुर का सेक्टर 12 योजना पार्क। तो यह 4 पार्क ऐसे हैं जिनका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में है विद्यार्थियों आज का 5वां प्रश्न, जो वेरी मोस्ट प्रश्न है। 5वां प्रश्न भी वो है फ्री सोलर रूफटॉप योजना राजस्थान से संबंधित जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का हिस्सा है। इसी में नया यूटिलिटी मॉडल निकलकर सामने आया है। तो इसका जो प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण में 3 लाख घरों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे। अब इसके लाभार्थी कौन होंगे विद्यार्थी, तो इसके लाभार्थी होंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पात्र
या 150 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता। और जो इसमें सोलर क्षमता होगी वह होगी 1.1 किलोवाट की। तो पांचवा जो पर्सन है यह भी वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। इसके बाद में विद्यार्थियों आज का छठा और लास्ट पर्सन देखते हैं। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026। इसमें जो राजस्थान की पेइंग गेस्ट हाउस योजना है उसमें 2026 में संशोधन किया गया है। अब क्या संशोधन किया गया है तो देखते हैं। नई व्यवस्था के तहत होम स्टे पंजीकरण व नवीनीकरण पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। विद्यार्थियों जो पहले ऑफलाइन होते थे पंजीकरण वगैरह और नवीनीकरण, अब उसको ऑफलाइन से हटाकर ऑनलाइन कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन का माध्यम क्या होगा तो माध्यम होगा SSO पोर्टल पे इसका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। अब विद्यार्थियों इस नई व्यवस्था का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ाना। फिर देखते हैं जो होम स्टे राजस्थान होम स्टे योजना है उसमें अधिकतम क्षमता कितनी है तो 8 कमरे एवं 24 बेड प्रति होम स्टे। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है, क्योंकि अभी जो पहले फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था उसमें 7 कमरे थे, लेकिन अब इसमें संशोधन करके 8 कमरे और 24 बेड प्रति होम स्टे कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों आपको मैंने आज राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुल 6 पर्सन करवाए हैं और 6 जो पर्सन हैं वह वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है और मैंने इनको आपको डिटेल से करवाया है। मैं आशा करता हूं कि यह पर्सन आपको पूरी तरह समझने में आ गए हैं। यदि नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना, लाइक करना, शेयर करना। और तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आगामी क्लास में। धन्यवाद।